बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कंबाइनिंग नेटवर्क्स, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कंबाइन करना। मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस यूज़ होती हैं। रिपीटर क्या होगा कि जो सिग्नल आया है उसको रिपीट कर देना। मतलब सिग्नल लेंथ ज़्यादा होने पे वीक हो जाता है, तो दरमियान में एक डिवाइस लगा दी तो वो उसको क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा। तो इस मकसद के लिए रिपीटर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो हमारे पास नेटवर्क, इनके दरमियान में ये रिपीटर लगाया या ब्रिज लगा दिया। ब्रिज और रिपीटर, ब्रिज में और रिपीटर में फ़र्क क्या होगा? रिपीटर सिर्फ सिग्नल को बढ़ाता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। ब्रिज ऐसा नहीं करता कि ब्रिज में ये थोड़ी सी एक सर्किटरी आ जाती है या एडवांसमेंट आ गई कि अगर इसने डाटा भेजा है इस कंप्यूटर को, तो डाटा जो इस पूरी लाइन पे आता है तो वो आगे भी जाना चाहिए। रिपीटर उसे आगे भी भेजेगा और बढ़ा के सिग्नल सेट करके आगे भी भेज देगा, सारे कंप्यूटर के पास चला जाता है वो। लेकिन जिसका होगा वही एक्सेस करता है, वही उसको पिक करता है। और ब्रिज ऐसा नहीं करता। ब्रिज कहता है अगर ये नेटवर्क का इसके अंदर का ही मैसेज है तो ये यहाँ पे ब्रिज का काम करता है। वही है जिसने इस शहर से इस शहर में जाना है, वो ब्रिज से गुजरेगा। अगर डाटा इस कंप्यूटर से इसको भेजा जा रहा है तो फिर ब्रिज ने उसे जाने देना है, अदरवाइज इसी नेटवर्क का तो यहीं पे रहने देगा। ये इसके बारे में डिटेल होगी इसके अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद अगर ज़्यादा नेटवर्क्स को मिलाना है तो उसके लिए स्विच यूज़ हुआ। स्विच में काफ़ी सारी पोर्ट्स होती हैं जिसमें बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे सिस्टम लग सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंदर भी ये यूज़ होगा और बहुत सारे नेटवर्क इसमें मुख्तलिफ केबल्स इसके साथ लगा के तो आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो ये स्विच जो होगा ये एडवांस हब से एडवांस होगा कि इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क को आपस में मिलाया गया है। मल्टीपल कनेक्शंस अलाउइंग कनेक्ट सेवरल बसेस रेदर देन जस्ट टू। तो बाकी इसकी और भी एडवांटेज आ जाएंगे इसमें। हाँ जी, अब आ गया राउटर, मोर टेक्निकल या एडवांस डिवाइस। इससे पहले दो टर्म है, एक है सिंपल इंटरनेट आई स्मॉल के साथ और दूसरा है दी इंटरनेट आई कैपिटल के साथ। जो आई कैपिटल के साथ नेटवर्क है उसको इंटरनेट को कहेंगे, जो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया का नेटवर्क इंटरनेट। और जो इंटरनेट एक बिल्डिंग के अंदर और अपना पर्सनल इंटरनेट चल जाएगा तो उसे स्मॉल आई के साथ यूज़ करते हैं। राउटर, अगर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल ये बस का नेटवर्क है और स्टार के नेटवर्क से मिलाना है, तो उसके लिए स्विच काम नहीं करेगा। हालांकि स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगा। स्विच सेम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो बसेस को या दो स्टार नेटवर्क को आपस में मिलाने के लिए, जबकि राउटर जो होगा दो मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्क्स को मिलाने के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म का नेटवर्क हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की सिटीज़ के अंदर आपस में कनेक्टिविटी करवाने के लिए राउटर यूज़ किया जाता है। और राउटर के अंदर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की एड्रेसिंग होगी, मुख्तलिफ़ किस्म का पाथ होगा, बहुत सारे प्रोटोकॉल उसके ऊपर रखते हैं, उसका राउटिंग टेबल होगा, किसको डाटा भेजना है, कहाँ भेजना है, वो सारी पैचिंग उसके अंदर डिसाइड होती है। ये एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये एक ईथरनेट बस टोपोलॉजी के साथ यूज़ करते हुए, ये स्टार टोपोलॉजी जिसमें एक्सेस पॉइंट के साथ वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, और इन दोनों को या तीनों को आपस में मिलाने के लिए राउटर की ज़रूरत पड़ती है। और ये दरमियान में जो कनेक्शन है ये वाइड एरिया का है या मेट्रोपॉलिटन एरिया का, दो तीन बिल्डिंग्स आपस में मिल रही हैं। बरकैफ इनको आपस में डाटा शेयर करने के लिए, इसने अगर इस सिस्टम को डाटा सेंड करना है तो इसको राउटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेथड ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस सिस्टम के अंदर हर प्रोग्राम जो रनिंग पोजीशन में है उसे प्रोसेस कहते हैं,
और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन भी करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एक ही नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसे प्रोसेस कहते हैं। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होगी कि अगर सिस्टम के अंदर प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो उसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहेंगे। उसके दो मेथड हैं, एक को कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर मेथड, ये इसी के साथ अटैच है, क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर मेथड, जिसमें एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। सर्वर क्या होता है? सर्वर भी कंप्यूटर ही होगा, कोई डिवाइस ही होगी जिसके पास मोर पावर होगी, हेड होगा जो कहेगा इस क्लाइंट को ये चीज़ देनी है, इसको ये वाली चीज़ देनी है, तो इसे सर्वर क्लाइंट नेटवर्क कह देते हैं। ये देखें, कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है और ये बताएगा कि किसको क्या अथेंटिकेशन देनी है, कौन किस, मतलब ये पावरफुल सिस्टम होता है। इसके साथ मोर प्रिविलेजेस इसके पास होती हैं, ज़्यादा पावर होती है इसके पास। और दूसरा पीयर टू पीयर, जिसमें कनेक्शन तो होगा, डाटा भी शेयर होगा, लेकिन सेम लेवल के अंदर रह के, कोई किसी की बर्तरी नहीं होगी इसमें, कि ये नहीं है कि इसको प्रिंटर देना है इसको नहीं देना, वो भी यूज़ करेगा वो भी यूज़ करेगा। तो जैसे एक लेवल के दो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, और यहाँ पे ये मेन सिस्टम उसको सबको कंट्रोल कर रहा है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इजी हैं, दोनों के अवेलेबल होंगे। इसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस को, एक काम को, मुख्तलिफ वर्क को मुख्तलिफ जगह के ऊपर परफॉर्म करना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है। कि एक सिस्टम एक बिल्डिंग में पड़ा वही काम कर रहा है, साथ दूसरा सिस्टम दूसरी बिल्डिंग में, दोनों मिल के काम करवा रहे हैं एक को, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आ जाएगा। फिर फर्दर क्लस्टर कंप्यूटिंग आ गई। क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर क्लस्टर बना दिए जाते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर है तो एक क्लस्टर उसका पंजाब का बना दिया, जब और उस क्लस्टर को रन करने के लिए 2-3 सर्वर लगा दिए, 2-3 मुख्तलिफ लोकेशंस पे लगा दिए, तो उसमें क्या होगा कि अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी आ जाती है, लोड की बैलेंसिंग हो जाएगी। तो और बहुत सारे कह लें कि कुछ एडवांटेज, एक सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, कहीं पे कोई सिस्टम काम कर रहा है, तो इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। सॉफ्टवेयर हो गए, उसके ऊपर कह लें कि जितनी भी वो चीज़ें अप्लाई होंगी बताया जाएगा कि ये काम परफॉर्म करने हैं। बहरहाल क्लस्टर बना दिए जाते हैं किसी हैवी किस्म के वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया जी ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये भी क्लस्टर कंप्यूटिंग की तरह ही होगा, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होगा कि लूजली कपल्ड होंगे। क्लस्टर में तो एक दूसरे से मिल के काम हो रहा होता है, अगर उसमें से कोई मिसिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम एक को बन गया, तो दूसरा सिस्टम भी उसमें थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, लेकिन ग्रिड में इतना काम नहीं होगा। बराबर ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आ जाएगी। फर्दर आगे जी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कह देंगे। क्लाउड के अंदर कंप्यूटर हो, क्लाउड में ये नहीं होगा कि बादलों में कंप्यूटर होगा, बहरहाल इंटरनेट के ऊपर उस सिस्टम को 24 आवर्स एक्टिवेट रखा जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी काम शेयर हो जाएंगे, चीज़ें शेयर हो जाएंगी, उसमें से ही कुछ चीज़ें शेयर लेके उसके ऊपर परफॉर्म करना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। गूगल ड्राइव्स उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, गूगल एप्स उसके ऊपर पड़ी हुई हैं, अमेज़ॉन का सिस्टम है, इस तरह के अब सारे क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही वर्क कर रहे होंगे। इंटरनेट आर्किटेक्चर्स, इंटरनेट कैसे काम करेगा? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP शुरू में यूज़ होते थे, जो मेन इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये सारा लेक्चर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मुख्तलिफ़ किस्म के आर्किटेक्चर यूज़ होते हैं, जिसमें टायर 2 आर्किटेक्चर भी है और टायर 3 आर्किटेक्चर भी है। जिसमें फर्स्ट टायर जो होगी
वो मेन जो कंप्यूटर होंगे उसमें राउटर ज़्यादा होंगे, उसमें एडवांस किस्म की मशीन्स लगी हुई होंगी। जिस तरह पीटीसीएल का नेटवर्क है, मेन हेड ऑफिस जो होगा उसमें बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेटवर्क के वो परफॉर्म करने वाली मशीनें लगी हुई हैं। तो इसे कहेंगे ये टायर 1 है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उससे फर्दर कुछ कंपनीज अटैच हो जाती हैं, कुछ सिटीज़ अटैच हो गए हैं, छोटे छोटे उन्होंने अपने राउटर लगाए, डाटा सेंटर बनाए मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है। तो ये टायर 2 की कंपनीज आ गई हैं। और फिर आ गया टायर 3 जिसके अंदर आईएसपी वगैरह और एक्सेस पॉइंट आ जाते हैं। जिस तरह हमारा लोकल नेटवर्क है, हमने पीटीसीएल का कनेक्शन लिया और घर में एक डिवाइस लग गई, उस डिवाइस से 2 3 4 लोग अटैच हो गए, तो ये वाला जो लेवल होगा इसे टायर 3 कहते हैं। शुरू में सिर्फ 2 टायर्स ही होते थे। जब हमें कनेक्ट करना होता था डायल अप कनेक्शन के साथ, आईएसपी से हम सर्विस ले रहे होते थे, कनेक्शन ज़रूर होता था, हमारे पास अपना कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता, अपना शेयर पॉइंट नहीं हुआ करता था। तो अब टायर 3 पे वर्क हो रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर जैसे ये हॉटस्पॉट का सिस्टम आ गया, ये लोकल टायर 3 वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। एक्सेस पॉइंट जो हमारा लोकल नेटवर्क है, या आप एक मोबाइल के ऊपर नेट चला रहे हैं तो हॉटस्पॉट करके दूसरे को दे रहे होते, तो आप एक्चुअली लोकल अपना नेटवर्क बना लिया आपने। 2 सिस्टम, आपके सिस्टम से वो आगे जा रहा होगा नेट दूसरे को।